Hi guys, and very lovely good morning from the हुंदर। अभी हम फ़िलहाल हुंदर में रात में रुके थे। रात में जो है कल का दिन बिस्किट मॉनेस्ट्री के बाद कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि कल जो है खारदुंगला जब हम गए थे उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड वाला जो मोशन सिकनेस होता है वो कल हमें होना स्टार्ट हो चुका था। हमने डाइमॉक्स वगैरह भी ले ली थी, लेकिन उसका इतनी जल्दी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली हम हाई एल्टीट्यूड पे राइड कर रहे थे। तो उसके बाद पूरा सर जो है वो घूम रहा था। कैसे तो हम अच्छे से राइड करते हुए उधर तक पहुंच गए थे, लेकिन हमें कल कैमल राइड करने के लिए भी जाना था, लेकिन मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पूरा सर घूम रहा था। तो आते ही बस मैंने अपना जैकेट उतारा और डायरेक्टली सो गया था 1-2 घंटे के लिए। तो अभी वेरी फ्रेश मॉर्निंग है, एकदम बिल्कुल ठीक है। अभी हम डाइमॉक्स खा के ही निकलेंगे आज सुबह। अभी इट्स 8:54 इन द मॉर्निंग और टेम्परेचर तो आज इतना लो है नहीं। मॉर्निंग में कुछ था 1-2 डिग्री, लेकिन अभी जो है ये 8 डिग्री कुछ हो चुका है। तो हमारी बाइक्स जो है यहाँ पे पार्क्ड है, और रात में और भी 2 राइडर्स जो है वो यहाँ पे आए हुए हिमालयन, जो कि ये रेंटेड बाइक्स है। LA का ही पासिंग है और येलो प्लेट्स भी। सो ये रहा हमारा होटल। दिस इज़ द लवली होटल। हुंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे रहने के लिए, तो यहाँ पे रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से आइए, रैंडमली कोई बुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आके रैंडमली सर्च कर सकते हो। तो चलिए, अब ऑलमोस्ट बस जैकेट पहनना है और निकलते हैं। अभी हम देखेंगे सुबह में अगर कैमल वहाँ पे रहे तो कैमल राइड कर लेंगे, और वहाँ से फिर डायरेक्टली हम निकलेंगे पेंगोंग लेक, जो कि यहाँ से है 240 किलोमीटर्स। तो शाम से पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये होटल से बाहर ही जो पहाड़ है, यहाँ पे रात में जो माहौल था जब हम खाना खाने गए थे रात में, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि कल जो है पूनम थी, तो इसलिए मून लाइट जो था वो बहुत ही सुपर्ब था, और इन पहाड़ों में इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन वो ऑब्वियसली कैमरा में कैप्चर होने लायक नहीं था, और रात में तो मैं खुद शूट करने के काबिल नहीं था रात में। तो चलिए रेडी होते और निकलते हैं। ऑल सेट। तो अभी यहाँ पे तो हमें पता चला है कि कैमल्स का जो है वो हो जाता है सुबह स्टार्ट। देखते जाके चेक करते, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। रात में हम लोग इस साइड पे आए थे रेस्टोरेंट चेक करने के लिए, ये वो रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो एक तो हम इतनी ठंड में यहाँ पर आए और यहाँ पे हमें नहीं मिला खाना, और ये कैमल्स तो यहाँ बैठे हुए हैं। देखते हैं, आई थिंक उस साइड जाने के लिए अब रोड नहीं है, हमें यहीं पे पार्क करके जाना पड़ेगा। और ये आगे सब कैमल्स बैठे हुए, हमारी बाइक्स जो है वहाँ पे पार्कड है। यहाँ पे आप आर्चरी भी कर सकते हो। थोड़ा आगे कल हम जिस रोड से आए थे वहाँ पे ATV का राइड भी है। तो स्पेशली हम कैमल राइड करने के लिए जो है हुंदर आए थे, लेकिन कल हो नहीं पाया था, इसलिए अभी मॉर्निंग में थोड़ा लेट कर दिया हमने।
तो अभी हम गए थे कैमल राइड करने के लिए, और ये हमारे बाइक के पास हमारे 2 बॉडीगार्ड्स, एक्चुअली 3 थे, एक अभी चला गया। थैंक यू गाइस हमारी बाइक्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। चलो सी यू सून। हमने जो है यहाँ पे बहुत देर टाइम पास कर लिया सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करने में। अभी जो है थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है 240 किलोमीटर्स। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि कैमल राइड हो गई। स्पेशल कैमल राइड करने के लिए हम लोग जो है 32 किलोमीटर्स अंदर आए थे, जो कि है हुंदर। स्पेशल इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तो वो भी हो गया। ये एक अच्छी बात है। अभी वापस हम रिटर्न जाएंगे डिस्किट होते हुए। डिस्किट में जो मॉनेस्ट्री है वो भी बहुत फेमस है, डिस्किट का मॉनेस्ट्री। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है नहीं कि हम डिस्किट का मॉनेस्ट्री कवर कर सके। सो अभी डायरेक्टली हम जाएंगे खरदुंगा रोड पे। फिर बीच में फ्यूलिंग स्टेशन पे फिलअप करेंगे। फ्यूल तो ऐसे अभी तक एक भी पॉइंट नीचे नहीं आया है, बट फिर भी स्टिल उसमें 2 लीटर्स का, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट 3 लीटर्स का है। तो हम 1 लीटर भी फ्यूल अपने बाइक में कम नहीं चाहते, तो वहाँ पे जाते जाते फ्यूल अप कर लेंगे और वहाँ से आगे एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लेंगे और जल्दी से पहुँचेंगे। क्योंकि मैप पे जो बता रहा है वो 6 आवर्स बता रहा है नॉन स्टॉप। तो अभी ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। यहाँ से 6 घंटे भी पकड़ेंगे तो 5 बज जाएंगे, और कैसे भी करके हमको 6 बजे तक पहुँचना है पैंगोंग लेक। तो वहाँ पे जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा सुना है। बस ऑब्वियसली होंगी ही, इतनी हाइट पे वो लेक है, पानी की वजह से ज़्यादातर वो ठंड होती है। तो लेट्स सी हम कब तक पहुंच पाते, क्योंकि स्टे तो पैंगोंग में ही करना है हमें। तो जल्द से जल्द बिना टाइम पास करे हमें ये जो पैच है वो कवर करना है। और ये डिस्किट का मॉनेस्ट्री यहाँ से आप क्लियरली विजिबल है। ये ऊपर मॉनेस्ट्री है और नीचे भी डिस्किट का विलेज है और ऊपर साइड भी डिस्किट विलेज है। तो अगर आप डिस्किट मॉनेस्ट्री भी अपने आइटिनरी में ऐड करते हो तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। हमारे पास अभी वक्त है नहीं, इसलिए डिस्किट मॉनेस्ट्री हमने स्किप कर दिया है। और एक खूबसूरत सा याक वाइट और ब्लैक में, यहाँ के याक्स बहुत ही प्यारे दिखते हैं।
ये जो स्टैंड लगा हुआ है वो फ्रेम जो है वो जिपलाइन के लिए है। वो ऑल द वे यहाँ से होते हुए वहाँ ड्यून्स के बीच में जो है वो उसका एंड पॉइंट बनाया हुआ है। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जिपलाइन है ये। तो आप वो जिपलाइन भी कर सकते हो यहाँ पे। हमारे पास अभी किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। और इस ड्यून्स में आप ATV राइड कर सकते हो। बहुत अच्छा स्पेस है। और ये है एंड पॉइंट जिप लाइन का। यहाँ पे जो है ATV खड़े हुए हैं। अभी हम लोग रुके हुए थे टी पॉइंट रेस्टोरेंट, जो बिस्किट के लिए यहाँ से अंदर रोड है और सुमूर के लिए आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो हम अभी यहाँ बिस्किट से आए हैं और सामने ही आपको यहाँ पे फिल स्टेशन भी मिल जाएगा इंडियन ऑयल का, और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। अभी यहाँ से हमें डायरेक्टली जाना है पेंगोंग लेक। ऑलरेडी इट्स 12:15, तो हमें अभी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। फोटोग्राफी सेशन बीच में जो हम करते हैं उसे स्किप करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। देखते हैं, होपफुली जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे वैसे तो। और हमने जो है लेह में हमारा फ्यूल अप कराया था और वहाँ से हुंदर तक हम कल गए और हुंदर से वापस यहाँ तक टी पॉइंट तक आए। तो यहाँ पे हमें पेट्रोल हमारे इसमें 340 अराउंड पेट्रोल इसमें बैठा है। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि लद्दाख में बाइक राइड करनी चाहिए। इसका जो खूबसूरत सा मज़ा है ये आप यहाँ आकर ही एंजॉय कर सकते हो। और ये राइडर्स को हमेशा आप मोटिवेट करते रहिए, थम्स अप करते रहिए। और ये ब्लू वाटर बहुत ही शानदार नज़ारा है। और इस मौसम को देखते हुए तो लग रहा है कि अब जो है क्लियर स्काई मिलना हमारे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि अब बाइक सीज़न ख़त्म होते आ रहा है, स्नो शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन अगर अक्टूबर के स्टार्ट में आपका जो लद्दाख राइड का प्लान है वो अगर स्टार्ट करते हो, जैसे हमने 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अक्टूबर में आइए, बेशक आइए, ज़रूर आइए। बहुत अच्छा मौसम रहता है। हाँ, लेकिन आप ज़्यादा दिन एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो है वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, नो डाउट। तो आपको जो है या फिर 25 सितंबर के अराउंड आप स्टार्ट कीजिए, तो आपका जो ट्रिप है वो एटलीस्ट आपको 2 वीक्स का आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। अगर आप हमारी तरह राइड करते हुए अपने सिटी से राइड करते हुए आना चाहते हो तो फिर आपको तो टाइम लगने वाला है। लेकिन आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेके आ रहे हो तो यहाँ पे 10 डेज़ मैक्स, 10 डेज़ में तो आराम से आप सब कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो सब देख सकते हो। क्योंकि यहाँ का एक्सप्लोर जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम है, क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशंस है यहाँ विज़िट करने के लिए। यहाँ हम जो कल हुंदर में रुके थे वहाँ से भी आगे एक पॉइंट है टुरटुक, वहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन हमारे प्लान में वो नहीं था, हमने नहीं रखा था। क्योंकि हमें यहीं से पेंगोंग जाना था तो हम टुरटुक जाते, टुरटुक से वापस आते इसी रूट से। टुरटुक यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे तो, एग्जैक्ट किलोमीटर्स का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हुंदर से भी आई थिंक 3 आवर्स का जर्नी है टुरटुक का। क्योंकि खारदुंगला से जो है 5 आवर्स का जर्नी है टुरटुक का नॉन स्टॉप। तो हुंदर से जो है 3 आवर्स का जर्नी है, तो 3 आवर्स हम वहाँ से अंदर जाते हैं और वापस 3 आवर्स रिटर्न आते हैं। तो
शायद ही हम एक दिन में टुकटुक से पैंगोंग पहुंच पाते, और हमें बीच में कहीं रुकने का मौका भी नहीं मिलता अगर हमको कैमल राइड वगैरह करनी होती तो। सो इसलिए हमने हमारे हिसाब से प्लान एडजस्ट किया था कि हम हुंदर में रुकेंगे, वहाँ पे कैमल राइड करेंगे और बैक टू द पैंगोंग लेक। और जैसे ही ट्रिप हमारा एंड होगा आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि हमारा प्लान क्या था, हमारा रूट क्या था, कितने दिन हमने कहाँ स्टे किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है एक्सपेंस, कितना पूरा ट्रिप में हमने एक्सपेंस हुआ है हमारा, पूरा कैलकुलेशंस आपको बताएंगे। सो आपको भी अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर बाइक राइड प्लान कर रहे हो लद्दाख के लिए तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और ये जो है हम ऑफ सीज़न में आए हुए हैं, अक्टूबर इज़ अ ऑफ सीज़न फॉर लद्दाख। आप जो है ऑब्वियसली जितने ज़्यादा राइडर्स होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा मज़ा आती है। लेकिन 2-3 लोगों में भी जो इसका अलग फ़न है उसका अलग फ़न है, इसके भी एडवांटेज है उसके भी एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी है। जब आप 2 लोग राइड पे निकलते हो तो प्लान बनना इजी रहता है, 2 लोग सोलो में तो आपका खुद का ही प्लान है तो वो कभी भी आप उसके अकॉर्डिंग, सोलो में आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आप सोलो राइडर हो, आपको सब कुछ अपने बेस के ऊपर अकेले के दम के ऊपर पूरा प्रिपरेशन करना होता है। इसलिए सोलो राइडर को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, हर एक चीज़ का उसको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कल खारदुंगला के बाद जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे साथ विनायक था, इसलिए मैं आराम से, उसने मुझे मोटिवेट करते रहा और किसी तरह उसने हुंदर तक हमें लेकर गया कि नहीं थोड़ा करते हैं डिस्किट। मैं तो कह रहा था उसको कि भाई डिस्किट में रुक जाते हैं, डिस्किट से हुंदर 7 किलोमीटर है, लेकिन वो 7 किलोमीटर चलाने के लिए भी मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा सर मेरा घूम रहा था। और ऑब्वियसली हेलमेट है ऑलरेडी जो कि ऑलमोस्ट 1600 ग्राम्स का है, उसके ऊपर गोप्रो लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट 2 kg का हो गया है। तो ऑलरेडी मेरा सर इतना घूम रहा था, उसमें इतना सारा वेट कंटिन्यूसली उस पर सर पे था इसलिए, और हेलमेट अभी टैंक बैग की वजह से आगे भी नहीं रख पा रहा था मैं। तो थैंक्स टू विनायक कि उसने कल आराम से बहुत हेल्प करते हुए आराम से हुंदर तक पहुंचा दिया। और जाने के बाद तो मैं डायरेक्टली तो सो गया था। हुंदर में जो है सीन अभी ऐसा चल रहा है कि 5 बजे के बाद लाइट जो है आती है, फुल डे लाइट नहीं होती है, 5 बजे लाइट आती है और रात में 11 बजे लाइट चली जाती है। तो पूरी रात लाइट नहीं होती है यहाँ पे, और सुबह में जो है वापस 6 बजे लाइट आती है, 6 से 8 बजे तक लाइट रहती है। तो ये स्लॉट है अभी हुंदर का। अभी ये मुझे ये पता नहीं है कि ये थ्रू आउट द ईयर होता है या कैसे, उसका आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन हमने होटल में ही नहीं, बाहर भी जब रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे हम लोग, इन्वर्टर वगैरह है अगर किसी होटल में, अच्छे होटल में, तो फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे होटल में जो है इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं था। सो हमारे लिए टाइम स्लॉट जाने के बाद हम कुछ 5 बजे होटल में गए थे, तभी लाइट आई थी और वो 11 बजे तक रहने वाली थी। तो हमें गोप्रो, हमारे फ़ोन्स, पावर बैंक, हेलमेट्स, ये सब कुछ चार्ज